Good morning all of you. Okay, no problem. So please do these things. क्या होता है कि ये बिफोर द लेक्चर सब कुछ करना होता है और ये इश्यू है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्वाइन करो फास्ट, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ बफर टाइम. रिमेंबर दिस थिंग एंड वी आर लूजिंग अवर टाइम. अभी ये देखो, ये 4 लोग हैं, दे आर, वो मान ही नहीं रहे कि मैं उनको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ. इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब आई एम ट्राइंग टू ऐड देम बट दे आर नॉट गेटिंग एडेड. सो मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए. आई कांट हेल्प इट. ओके, एंड आई एम लूजिंग माई टाइम. दैट्स इट. सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा लेक्चर चालू होने से पहले तुम लोग शुरुआत करो ज्वाइन होने के लिए. अभी ये लेक्चर में ना लिटरली टाइम पास होता है फिर. सो लेट अस गो फॉर द सो नाउ लेट अस कंसिडर. मैं वन बाय वन बताता हूं कि वन बाय वन मैं एक सॉल्ट तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल Na2CO3 which when react with water. तो पहले ये समझ लो ना कि यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, Na+ है ना. तो ये क्या देगा मुझे, 2NaOH देगा प्लस व्हाट, H2CO3. ये ऐसे मिलेगा. ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है. तो इसका मतलब दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना. तो ये आयोनाइज कैसे होगा, 2Na प्लस CO3 2 माइनस. ये एज इट इज रहेगा बिकॉज ये वीक है. दैट गिव्स यू व्हाट, Na+, ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये पूरा डिसोसिएट होगा प्लस H2CO3. तो अभी देखो, ये Na+ और ये Na+ कैंसल हो गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग इन द सोल्यूशन, CO3 2 माइनस प्लस 2H2O. that gives you what, H2CO3 plus what, 2OH minus. Right? So solution contains what, OH minus. Therefore ये solution का solution क्या, मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो solution है वो क्या होता है, basic. Solution is basic. That is pH is greater than 7. और ये कौन सा हाइड्रोलाइसिस हो गया, अनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो गया. अंडरस्टूड, क्लियर. सो ये सब एग्जांपल जिन लोगों ने किए हैं, बहुत सारे लोगों ने तो होमवर्क किया ही नहीं है. दे नेवर बॉदर अबाउट इट. ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. इतना घर पे टाइम है फिर भी लोग काम नहीं कर रहे. लोग वीडियोस भी नहीं देख रहे. मैंने बोला तुम लोग एटलीस्ट वीडियो तो देखो, वीडियो भी कोई नहीं देख रहा है. मेरे साथ पढ़ना चालू करा आयनिक इक्विलिब्रियम. आयनिक इक्विलिब्रियम इज वेरी डिफिकल्ट चैप्टर एंड फॉर नीट आई एम टेलिंग यू इट इज इट विल, मतलब बोलते ना कह के लूंगा, वैसे वाला चैप्टर है ये. एंड यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस चैप्टर.
हार्डली मुझे लगता है 4-5 लोगों ने ग्रुप पे मैसेज डाला है. आई हैवंट रिसीव्ड एनी मैसेज इन थाना. होमवर्क के लिए मुझे मैसेज आया ही नहीं, किसी ने नहीं भेजा है. सो दिस इज, मतलब ये बहुत सीरियस चीज है. तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो घर पे. यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल. सर किया, बट भेजा किधर? ग्रुप पे तो आया ही नहीं ना. ग्रुप पे भेजा था क्या होमवर्क? ये धारिया भाई साहब, यार घर पे बैठ के भी ये लोग इतना लेट आते हैं. इनको तो अभी मैं लूंगा ही नहीं, इनको तो ब्लॉक ही करूंगा. नेक्स्ट देखो, FeCl3. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग वीडियो देख ही नहीं रहे. मतलब ये जो तुम लोग को बता, मैं वीडियो देना बंद कर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं. मैं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू वॉच वीडियो एवरी लेक्चर में, लेक्चर होने के बाद सर बाद में देखूंगा, नहीं. वीडियो अभी देखने हैं तुम लोग को. आज लेक्चर खत्म हो गया, आज के लेक्चर के वीडियो आज ही देखने हैं. तुम लोग जागो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, सोना मत. दिन भर तो सोते ही रहते हो तुम लोग. बट एवरीबडी, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पूरा मैच चल रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट टाइम से मैं मीटिंग ना लॉक करने वाला हूँ. 9:20 को मीटिंग लॉक. तो एक बार मीटिंग लॉक हो गया ना, तुम लोग बाहर ही रहोगे, मैं अंदर लूंगा ही नहीं तुम लोग को. ये क्या है, ये पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है. एक तो 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा भी हार्डली मिलता है. 1 घंटे में क्या पढ़ाओगे तुम लोग? इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, कुछ लिंक नहीं मिलता फिर इसमें. हार्डली एक कंसेप्ट भी नहीं होता पढ़ा के, एक कंसेप्ट. सेकेंड वन इज FeCl3. देखो अभी FeCl3 का कैसे करने का ये बता रहा हूं मैं. बहुत सारे लोगों ने कुछ चीजें गलत की है. ये देखो FeCl3, तुम लोग ना चार्ज नहीं देखते. चार्ज देखो, चार्ज Fe के ऊपर चार्ज कितना है, 3+ है ना, तो उसको 3OH माइनस लगेंगे ना. तो इसका मतलब अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeOH थ्राइस, और 3Cl माइनस है. तो 3Cl माइनस मतलब 3OH जर अगर इधर से गए तो Cl माइनस क्या होगा, 3HCl होगा. अभी जैसे मैंने बताया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये क्या है, वीक बेस है. सो FeCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. FeCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. वैसे ही करो, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा. मतलब अभी ये तो कॉमन हो गया ना. अभी मुझे पता है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या होता है, एसिडिक होता है ना. तो इसका मतलब मैं अभी लिखता नहीं, वो तुम लोग लिखो. सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा. सोल्यूशन इज एसिडिक और उसका पीएच क्या होगा, पीएच मस्ट बी लेस देन 7. और जो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है वो हमेशा क्या होता है, कटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो NaNO3. अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का गलत हो चुका है. मैंने तुम लोग को बोला था कि शुरुआत में जो मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम के शुरुआत में आई गिवन यू समथिंग, एक चार्ट दिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उसको रेफर करो. बट बहुत सारे लोगों ने उसको रेफर किया ही नहीं. NaNO3 plus H2O, that gives you what, that gives you NaOH plus HNO3.
तो इसका मतलब ये होगा Na प्लस NO3 माइनस plus H2O, that gives you what? Na plus OH minus, और HNO3 भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HCl, HNO3, H2SO4, ये मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताया था। कुछ लोगों ने होमवर्क में H2SO4 को वीक पकड़ा है। अरे भगवान से डरो, H2SO4 डाल देगा तुम लोग के ऊपर वो, ये तो पता है ना H2SO4 कितना जहरीला है वो, ये तो मान लो। क्या तुम लोग भी हो यार, कुछ लोगों ने लिटरली H2SO4 को वीक पकड़ के चला है। HNO3 डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस प्लस NO3 माइनस, तो अभी Na प्लस गया, राइट, NO3 माइनस गया, या मतलब मैं मैथमेटिकली इसको कैंसिल कर रहा हूं, तो क्या बचा है यहाँ पे, H2O gives you what, H प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे दोनों भी इक्वल प्रोपोर्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, नो हाइड्रोलिसिस। क्योंकि क्यों नो हाइड्रोलिसिस, देखो प्रोडक्ट में क्या मिला है, स्ट्रॉन्ग बेस मिला है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने बताया ना हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होना जरूरी है, आइदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आइदर मतलब वीक होना चाहिए, प्रोडक्ट में कुछ तो एक वीक होना चाहिए, आइदर वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए, या दोनों वीक होना चाहिए। अभी यहाँ पे दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, प्लीज, नो हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो हाइड्रोलिसिस। तो नो हाइड्रोलिसिस मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, पीएच क्या है, 7 है। उसके बाद है केसीएन, अभी मैं तुम लोग को इसके आगे एक दो है वो, ठीक है मैं बता देता हूं पहले। केसीएन ये तो मुझे लगता है सबने किया है, पोटेशियम साइनाइड, सो मैं इसको कुछ लिखता नहीं, H2O that gives you what, बोलो, KOH मिलेगा, और क्या रहेगा, HCN, ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन, हमेशा इसको सॉल्व कर देना, फिर बाद में आयोनाइज वगैरह तुम लोग कर दो, एंड में क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा, और अनायन रिएक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनायानिक हाइड्रोलिसिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनायानिक हाइड्रोलिसिस, अनायानिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। पीएच अब द सोल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर देन 7 रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो जरा, होल्ड ऑन,
चलो अभी आगे देखो। समझ में आई है? केसीएन समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट क्या है जरा मेरे को बता यार, ये ऊपर नीचे करने में अपना टाइम जा रहा है। NH4CN है ना? फिफ्थ वन क्या है? NH4CN। NH4CN plus H2O, that gives you what? एक्चुअली मैं साइन ये रिवर्सिबल नहीं डाल रहा हूँ, ये रिवर्सिबल डालना चाहिए। NH4OH मिलेगा यहाँ पे, प्लस क्या रहेगा? HCN। ये है वीक एसिड और ये है वीक बेस। सो इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और मैंने बताया था इसका पीएच किसके ऊपर डिपेंड होगा फिर? के एंड केबी के ऊपर, है ना? सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन और pH of solution depends upon Ka and Kb values of weak acid and weak base respectively। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। अभी तुम लोगों ने तो इसको तो ना सच में, सिक्स्थ वन है कॉपर सल्फेट। कॉपर मतलब पता नहीं मुझे, लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने आता है कि नहीं आता है? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2+ है। और SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2- है ना, बराबर कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर सल्फेट के लिए कितने OH- चाहिए? 2 OH- चाहिए ना। तो इसलिए अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? CuOH ट्वाइस। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुम लोग 1H2 ही लेना है, ले सकते हो तुम लोग जितना रिक्वायरमेंट है वो। तो SO4 2- है ना, तो SO4 2- के लिए H+ कितने लगेंगे? 2। इसलिए फॉर्मूला क्या बना? H2SO4। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3। कितने लोगों ने वो रेफर किया था चार्ट? किसी ने नहीं किया था चार्ट। हाँ, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये क्या हो गया? वीक बेस हो गया ना। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है Cu2 प्लस SO4 2- plus 2H2O reversibly gives you what? CuOH twice plus 2H plus SO4 2-। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये SO4 और SO4 चला गया, तो क्या बचा अभी? Cu2 plus 2H2O रिवर्सिबली गिव्स यू व्हाट? हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे लोगों ने। गिव्स यू व्हाट? 2H+। तो अब ये सोल्यूशन क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एसिडिक होता है, उसमें लिटमस डालोगे ना, ब्लू लिटमस तो रेड होता है वो। ओके, AlCl3 का FeCl3, ये सब सोल्यूशन एसिडिक होता है। हाँ, तो मुझे लगता है ना तुम लोगों ने न्यूट्रल FeCl3 नाम सुना है। वो न्यूट्रल FeCl3 का मीनिंग ही वही होता है कि उसका, उसमें जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अभी ये सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन इज एसिडिक। इसका पीएच क्या होगा? <<7 होगा एंड देयर विल बी cationic हाइड्रोलिसिस।
cationic hydrolysis. Understood? ये लिख लो जरा पहले सब लोगों ने गलत किया है ये. Write down. Anybody has done it right? Anybody has done correctly? जिन्होंने किया है वो चेक करो जरा. Write down this. चलो हो गया सबका लिख के. Everybody has done. चलो अभी let's go for the next one. तो ये अभी तुम लोग कर सकते हो ना? हाँ चलो अभी हम लोग करते हैं. ये 4 बचे हैं, कर देते हैं ना पूरा. वापस तुम लोग को आज ही लिखना है जितने भी हम लोगों ने सॉल्व्स किए ना अभी तक, जितने भी कल मैंने कुछ एक्सप्लेन करवाए थे वो भी करना है, वो भी लिखना है तुम लोग को आज. इट रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस. ओके अभी 7 क्वेश्चन देखो. क्या है 7th वन? 7th है AlCl3. मिररिंग हो गया. अरे ये गायब हो गया. ठीक है ये गायब हो गया, मिल नहीं रहा है मेरे को.
सेवेंथ देखो, सेवेंथ AlCl3। अभी मैं तुम लोग को इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ। ये 4 के लिए मैं शॉर्टकट बताता हूँ और कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। मतलब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में ना हम लोग को इतना ही दिया गया है। ओके, अगर तुम लोग जेई मेंस में पता नहीं मेरे को, बट कुछ कुछ जगह पे नीट वगैरह में ना इसका डेरिवेशंस वगैरह भी है। तो जब हम लोग एक्चुअल में उसका एंट्रेंस देखेंगे तो मैं तब बता दूंगा इसका डेरिवेशन वाला पार्ट। अपने इस स्लाइड्स में फॉर्मूलाज का लिस्ट मैंने देके रखा है। इसको ना ऐसे ब्रेक करो, कटायंस और अनायंस को। मैंने ब्रेक किया, ठीक है। और जब मैं ब्रेक किया तो इसके ऊपर चार्ज मुझे पता होना चाहिए। Al के ऊपर चार्ज है 3+, तो उतने OH माइनस आयंस ऐड करो। तो इसका मतलब ये हो गया AlOH थ्राइस। और ये क्या है, Cl माइनस होता है, 3 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, 3H+। तो ये क्या दे रहा है, AlOH थ्राइस। बताओ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक? वीक बेस है। और ये क्या दे रहा है, HCl दे रहा है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें जो स्ट्रॉन्ग है ना वो नेचर है इस सोल्यूशन का। स्ट्रॉन्ग क्या है, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो नेचर, मतलब इसका जो नेचर है वो नेचर क्या रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा। इसका नेचर क्या रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा। समझ में आया? इसको स्प्लिट करना है कटायन में और एनायन में। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ लो चीजों को पहले अच्छे से। ये देखो, ये एग्जांपल है C6H5COO Na, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अभी इसको क्या करो, सेपरेट करो। कटायन वाला पार्ट कौन सा है, कटायन वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? इसको मैंने सेपरेट किया, तो सेपरेट किया मैंने। कटायन Na होगा, Na+ होता है ना, और C6H5CO माइनस होता है। इट्स अ कॉमन सेंस, है ना। तो इसका मतलब Na+ के साथ कौन जाएगा, OH माइनस। तो यहाँ पे लिखो OH और यहाँ पे लिखो H। तो यहाँ पे लिखना C6H5COOH और ये क्या होगा, NaOH। ये है अपना वीक एसिड, ये है अपना स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्या बताया, जो स्ट्रॉन्ग वो नेचर। तो इस सोल्यूशन का, इस सॉल्ट के सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अभी 9th वाला देखो, वो भी इंटरेस्टिंग है। NH4 ट्वाइस। हाँ, ये एंट्रेंस के लिए ऐसा लिखना चल जाता है। बोर्ड्स में लास्ट टाइम या जो हम लोगों ने अभी देखा पूरा, वो लिखना है, टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वैसे। हाँ, ये ना, ये ऐसे लिखा था हम लोगों ने, राइट है, ऐसे लिखा था। ये ऐसे आयोनाइज्ड फॉर्म चाहिए अगर बोर्ड में पूछा गया तो। ओके, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं तुम लोगों को, दिस इज द शॉर्टकट, अंडरस्टूड? ठीक है, तो देखो अभी कैसे करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, राइट। तो जब मैं ब्रेक करूंगा तो कटायन कौन सा है, NH3 है, NH4+ कटायन है ना। तो ये वाला साइड में NH4 के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1, 2 बार है ना, तो यहाँ पे 2 OH लगेंगे। सो NH4OH हो गया। वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे NH4OH। वो 2 टाइम्स लिखो, एक टाइम वो, जब तुम लोग रिएक्शन लिखोगे तब स्टोइकियोमेट्री फॉलो करना। अभी मुझे ये देखना है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है। सॉल्ट में तुम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है, बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है। अभी इसके ऊपर चार्ज होता है CO3 2-, यहाँ पे मैं लिखूंगा H2, इसलिए ये बन जाएगा H2CO3। ये है वीक बेस, ये है वीक एसिड। तो इसका नेचर क्या होगा, डिपेंड
ऑन, बोलो, के एंड के बी, मेरे साथ बोलते जाना, डिपेंड्स ऑन के ए एंड के बी। वो घर वाले तुम लोग को पागल समझेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत वो लोग भी आयोनिक सीख लेंगे, है ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए भी, राइट। घर पे जोर से चिल्लाओगे तो भी बेस्ट। Na2SO4, करेक्ट। चलो अभी इसको ब्रेक करो, तो ये क्या होगा, Na प्लस चार्ज होता है ना, +1, तो यहाँ पे मुझे NaOH बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या बना, NaOH, और ये SO4 2 माइनस है, तो H प्लस कितना लगेगा, 2H प्लस, तो SO4 बोलेगा तो H2SO4 ही होता है यार, सॉल्ट में अगर SO4 है तो H2SO4 ही बना देगा ना। ये देखो, ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल, क्यों, बिकॉज दोनों भी स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब नो हाइड्रोलिसिस। बेसिक है तो इसका मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक है इसका मतलब कटायनिक हाइड्रोलिसिस। ये तुम लोग, इट शुड बी देयर ऑन योर टिप ऑफ द टंग, क्लियर, एनी डाउट ओवर हियर। चलो लेट अस गो फॉर द, अभी कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं फॉर द प्रैक्टिस, ओके, सो दैट मैं आता हूं उसकी तरफ। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, चलो राइट डाउन। NaClO4, ओके, मैंने अभी शॉर्टकट जैसे बताया वो फॉलो करके तुम लोग को मुझे आंसर देना है। देन और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CaCO3, ठीक है, उसके बाद है CaCO3 हो गया, K3PO4, ये करो अभी और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा वो, ठीक है। और एक है कॉपर क्लोराइड ZnCl2, चलो, तो ये 4 सॉल्ट मैंने तुम लोग को दिए हैं, टेल मी देयर नेचर। हाँ, चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट डालो, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 मिनट, शॉर्टकट मैंने तुम लोग को बता दिया है, फॉलो द शॉर्टकट। आंसर जल्दी जल्दी भेजते जाओ फटाफट। कटायन को ब्रेक करो, मतलब पहले सॉल्ट को सेपरेट करो, कैसे, कटायन को और अनायन को अलग करो। जो कटायनिक पार्ट है उसमें जितना चार्ज है उतने OH माइनस आयन ऐड करो, अनायन में जितना चार्ज है उतने H प्लस आयन ऐड करो, दोनों को सेपरेटली लिखो और आइडेंटिफाई वो जो तुम लोग को बेस मिला या एसिड मिला या वीक है
या स्ट्रांग है, वो आइडेंटिफाई करो। एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया तो जो स्ट्रांग है वो नेचर रहेगा। क्या बताया मैंने? जो स्ट्रांग है वो नेचर रहेगा। तो अगर दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल, अगर स्ट्रांग एसिड है तो एसिडिक, अगर स्ट्रांग बेस है तो बेसिक, अगर दोनों वीक है देन डिपेंड्स ऑन व्हाट? वीक एसिड एंड के। लिखो। तो मुझे बताना है इन शॉर्ट, है ना? चलो देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं समझा तो नहीं समझा बोलने का ना, उसमें क्या है। ये देखो यहाँ पे NaClO3 को मैं सेपरेट करता हूं। मैंने क्या बताया? कटायन और अनायन को सेपरेट करो। तो मैंने सेपरेट किया तो Na के ऊपर चार्ज क्या होता है? Na के ऊपर चार्ज क्या होता है? +1 ना, तो इसलिए हो जाएगा OH। अभी ये जो बचा हुआ पार्ट है वो तो अनायन है ना पूरा। अगर Na+ है तो ClO4 क्या रहेगा? -1 रहेगा। तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा? -1, तो H। तो मुझे कौन सा बेस मिला है? ये NaOH बेस है, और एसिड कौन सा है? HClO4 एसिड है। ये है स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तो बता बता के मैं थक गया। और HClO4 ये मैंने, अगर तुम लोग लिस्ट में देखोगे तो वहां पे लिखा है ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया, दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, hence the solution is what? Neutral and there is no hydrolysis। ठीक है। अभी ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में देखना, ये इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, ये हो गया CaCOH ट्वाइस, और ये हो जाएगा H2CO3। कैल्शियम 2+ होता है ना, इसलिए COH ट्वाइस हो गया। वो लिख देता हूं मैं, CaOH ट्वाइस, और यहाँ पे हो जाएगा H2CO3। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया वीक एसिड, इसलिए इसका नेचर क्या हो गया? बेसिक। अच्छा, इन सम बुक उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वीक पकड़ा है, वो गलत है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वो नेचर ना, जो स्ट्रॉन्ग वो नेचर मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना यहाँ पे, इसलिए बेसिक। अभी K3PO4 देखो, इसको ब्रेक करो, K+1 होता है ना। हाँ मुर्सलिन बोल, क्या हो गया? एक मिनट रुक। है किधर तू? दिख ही नहीं रहा। दिख गया, हाँ बोल अभी। सर ये CO3 में आपने H2 क्यों ऐड किए? सॉरी, क्या क्या बोला? अभी अब मेरे को है ना एनायन में प्रॉब्लम हो रहा है सर, बाकी केटायन का कर लेता हूँ। CO3 में
आपने H2 क्यों करे ऐड, वो पूछता हूँ। क्योंकि CO3 के ऊपर -2 चार्ज है ना, हाँ तो -2। कितने H+ चाहिए? 2 H+ चाहिए ना, तो इसलिए अच्छा, वो 2H+ है वो। तो सर जितने वो लोग के इसमें माइनस रहेंगे उतने अपने को ऐड हाँ, तो करने का मैंने है। वही समझाया ना अभी कि जितना चार्ज रहेगा, अगर कटायन के ऊपर चार्ज है +2 तो उतने OH- ऐड करो। सिमिलरली ओ जितने अनायन के ऊपर चार्ज है उतने H+ ऐड करो। H+ है सर। सो समझा? सर क्लोरीन ऊपर ये इसमें H क्यों आया, फिर क्लोरीन का तो -2 है ना कहाँ पे -2 है? ऊपर NaClO4 में। सर ऐसा है, अगर Na के ऊपर +1 चार्ज है, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर Na के ऊपर +1 चार्ज है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? -1 ना। -1 तो कितना H+ डालूंगा? 1। ओके, समझा। ठीक है, अभी ये देखो K+ है, K+ के ऊपर K++1 होता है ना, भले ही वो 3 रहे बट K के ऊपर चार्ज क्या है? +1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा KOH, और ये हो जाएगा, अब ये +3 हो गया ना, तो PO4 के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? -3। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3H+ ऐड करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, ये मैं जब प्रॉब्लम होता है ना तो इसको सॉल्व करके देखो ना, रिएक्ट विद H2O करके देखो, शॉर्टकट नहीं लग रहा है तो सॉल्व करके देखो, वो भी चलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा? KOH मिलेगा। कितने KOH? 3। बैलेंस करना है ना, तो जितना मैंने ये लिया तो ये भी मुझे उतना ही लेना पड़ेगा, 3H2O। बराबर है, तो H+ अभी कितने बचे मेरे पास? 3 है ना, तो लिखो ना यहाँ पे H3PO4। अभी ये देखो, ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है? वीक एसिड। बराबर, सो इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए इसका नेचर क्या हो गया? बेसिक नेचर। समझ में आया? जब नहीं समझ में आता तो रिएक्शन लिखो, बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी ZnCl2 देखो, Zn2+ होता है, तो 2+ मतलब मुझे क्या चाहिए? OH ट्वाइस, और ये क्या होगा? 2H+। बराबर है, तो ये क्या बना? ZnOH ट्वाइस, जो होता है वीक बेस, और HCl तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज द नेचर? एसिडिक। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर हो गया अभी सबको? किसी को कुछ डाउट है? सिन्हा ब्रदर्स, रेवा, अनुश्री, जल्दी बोलो। समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट है? कम ऑन, राइट डाउन दिस पार्ट, those who have not done fast.
क्या नहीं समझा प्रथम जी? अच्छा, डाउट नहीं है तो जितने भी सॉल्ट हम लोगों ने किए, ये पकड़ के भी जितने भी सॉल्ट हम लोगों ने किए हैं उसको तुम लोग जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया वो देख के करना है। ये आज का होमवर्क वापस एक बार, क्योंकि तुम और अभी अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया तो मैं लेक्चर में कल तुम लोग को एंट्री नहीं दूंगा, क्योंकि ना ऐसे आधे अधूरे काम नहीं अच्छे लगते। एक क्विकली मैं तुम लोगों को बता देता हूं एंड देन विल स्टॉप। ये देखो, ये मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे समरी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड फॉर्मूला रिलेटेड विद पीएच एंड पीओएच। ये देखो, ये समरी है, ये मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा। ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसके डेरिवेशंस होते हैं। नाउ अपने टेक्स्ट बुक में, इवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दिस थिंग्स आर नॉट गिवन, बट while solving MCQs from Marvel or from any other book, you will find some problem based on this. तो वो हम लोग ना जब एंट्रेंस के अपना आयोनिक हम लोग करेंगे, हाँ, उसको मार्क करके रखना। बाकी सब चीजें तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है ना, वो सब चीजें तुम लोग एंट्रेंस में भी सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस? हाँ, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्यूशन, नो हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक सॉल्यूशन, कटायनिक हाइड्रोलिसिस, ये कैलकुलेशंस है। अभी उसमें KH को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और H को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम लोग करेंगे, बट जब जो व्हाट वी कैन से दैट इसमें करेंगे हम लोग जब एंट्रेंस अपना चालू, एंट्रेंस का जब मैं इसका डाउट सॉल्विंग डाउट डिस्कशन करेंगे तब हम लोग ये मैं बता दूंगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्यूशन, वीक एसिड वीक बेस, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ओके, बट फिर भी हम लोग पीएच कैसे, वो मैं बता दूंगा। ठीक है? समझ में आया? अभी इसमें दो पार्ट बचे इस चैप्टर में, एंड दैट इज दैट। ये देखो, ये एक प्रॉब्लम है, वो क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड देन विल डन विद दैट। ओके, हाइड्रोलिसिस अपना हो गया मेरी तरफ से। फिर दो टॉपिक बचते हैं, एक बफर बचता है और सॉल्युबिलिटी बचता है। टाइम पे आया करो तो फिर ज्यादा हम लोग कुछ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज। तो अभी क्या करना है, देखो कितने सॉल्ट दिख रहे हैं, NaCl, NH4Cl और NaCl ना। तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, ये तीनों सॉल्ट को, और दूसरा कोई सॉल्ट दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे, सबको ये स्क्रीन ही दिख रहा है ना, सब लोग इसी स्क्रीन पे है, राइट? देखो पहले NaCl में देखता हूँ। NaCl में शॉर्टकट अभी बताया मैंने, ब्रेक करो, ये यहाँ पे NaOH, यहाँ पे HCl, लिखो साइड में क्या लिखना है मुझे, NaOH और ये हो गया HCl, ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए सोल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल, राइट? उसके बाद NH4Cl, इसको ब्रेक करो, ये हो गया NH4OH और ये हो गया HCl। अभी ये है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? तो जो स्ट्रॉन्ग वो नेचर, तो इसलिए इसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक। इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7। इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7। और बाद में NaCN, NaCN मतलब ये ब्रेक करो, OH और HCN, तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड, है ना? तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेसिक, तो इसका मतलब इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। सो व्हाट इज द आंसर? सो NaCN का पीएच सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद NaCl आएगा, उसके बाद NH4Cl आएगा। Hence the answer is what? B। चेक करो, चेक करते हैं, देखते हैं। आ गया आंसर, समझ में आया है ना? बी आंसर आ गया। तो अभी ये कुछ कैलकुलेशन है जो हम लोग नहीं करेंगे अभी, नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं।
ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी। हाँ, डाउट्स रहेंगे तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ओके बाय। ओके ओके, हर्ष जी जरा जल्दी ज्वाइन किया करो यार, तुम लोग एंड टाइम पे, तू तो 9:20 से शुरुआत किया तूने। और नेटवर्क देखना, नेटवर्क, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क।